गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे होंगे? आशा अच्छे होंगे। और साथ ही साथ आप लोगों का पेपर अच्छा हो गया होगा। आप सब लोगों का एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तराखंड राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा जो हुई है उसका हम लोग जो प्रश्न पत्र आया था उसका हल करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो हल हो वो लगभग 100% एक्यूरेट हो। तो कोशिश यही की जाएगी पर आप लोग ज़्यादातर कोशिश यही करिएगा कि जो आप लोगों का जब आंसर किया आएगा उसमें से भी ज़रूर मिला लीजिएगा। वैसे कोशिश ये की गई है मेरे द्वारा कि आप लोगों को जो भी प्रश्न मिले उत्तर मिले वो एक्यूरेट हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन आप जानते हैं कौन सा होता है? ला होता है। आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? आप लोग जानते हैं मंगलेश डबराल जी की पुस्तक है। ठीक है, इनमें से कुमायूनी बोली की उपबोली कौन से है? तो खस परजिया। ठीक है, ये कुमायूनी बोली की एक बोली है, उपबोली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें है, महादेवी वर्मा की इनमें से रचना कौन सी नहीं है? तो देख ले, श्रृंखला की कड़ियाँ भी हैं, अतीत के चलचित्र भी है, स्मृति की रेखाएं भी हैं। आपका उत्तर होगा साहित्य का श्रेय और प्रेय। ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है संयुक्त व्यंजन ज्ञा की संरचना कौन सी है? तो इसे तो पुकारा जाता है ना, आधा गा और या ज्ञा। इसे बुलाने के लिए नहीं कि उच्चारण के लिए किया जाता है। लेकिन ना तो ये होगा आपका आंसर, ना ये होगा और ना ये होगा। आप लोग जानते हैं जा और या से के योग से क्या करता है? बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? ये दीर्घ स्वर है, ये मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है, और संयुक्त स्वर है ई। ये आ और ई से मिलकर के बना हुआ है, तो ये बना है ए। तो इसलिए अलग अलग स्वर से मिलकर बना है, इसलिए संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है। इनमें से चंद्रमा का परिचय शब्द कौन सा नहीं है? राकेश भी है, मयंक भी है, सोम भी है, लेकिन अर्क नहीं है। अर्क का मतलब होता है रस, दवा जो पीने वाली होती है। अर्क का मतलब होता है किसी और भी चीज़ का रस, जैसे कि जिनमें कम बहुत ज़्यादा ना निकले। ठीक है, जैसे अदरक है उसका अर्क हो गया। जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं वो सब अर्क में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अर्क का मतलब सूर्य की किरणें भी होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अर्क, डी। अन्वीक्षण शब्द में संधि है, इसमें वा बना हुआ है, आ है, ये होगा अनु प्लस, ठीक है, ईक्षण। ठीक है, तो अन्वीक्षण हो जाएगा। वर्तनी की दृश्य इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवयत्री, कवित्री, कवयित्री और कवियत्री। तो आपको उत्तर हो जाएगा सी। ये कवि का क्या है? कवि का ये आप जानते ही हैं कि स्त्रीलिंग भी है, कवयित्री, ये सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसी गणना नहीं होती? परिपत्र सर्कुलर को कहा जाता है, बिल्कुल होती है।
सूची पत्र यानी सॉरी अधिसूचना, बिल्कुल ये आता है। अनुस्मारक ये भी आता है। ये नोटिफिकेशन है और ये रिमाइंडर है। तो इसमें सूची पत्र जो है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जनसंचार में दृश्य शब्द, दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना, तो रेडियो को सिर्फ सुनते हैं, पोस्टर को सिर्फ देखते हैं, ऑडियो को सिर्फ सुनते हैं, तो वीडियो कैसेट को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो दृश्य सब हो जाएगा वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो हिंदी का जो समाचार पत्र था उदंत मार्तंड यही वाला था और ये साप्ताहिक था। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है, तो आ और जात और शत्रु यानी जिसका शत्रु ना जन्मा हो, इनमें से कोई नहीं है तो ये आप कहिए जिनका शत्रु ना हो। ठीक है, अब इसके बाद है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से काटता है ना, तो से किसके लिए प्रयोग किया गया, तो से करण कारक लिए यानी कि सहायता से। ठीक है, साधन है, कुल्हाड़ी जो है वो साधन है, तो जब कुल्हाड़ी साधन है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, इसका मतलब है विपरीत कार्य करना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, बादल राग है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना बादल राग है, ये 12वीं के एनसीईआरटी में ये संग्रहित है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो चाह भी अर्थ है, बुलावा भी है, वेतन भी है। ठीक है, आपका आवेश जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, आपका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका इसका क्या हुआ, इसका उत्तर हो गया बी। अगला है इनमें से सोना शब्द का परिचित शब्द कौन सा नहीं है, तो हाटक भी है, जातरूप भी है, तामरस भी है, लेकिन अर्णव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपका इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्णव। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें सीरीज डी का है, ये जो आंसर की है जो दे रहा हूँ मैं वो सीरीज डी है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, इस उपन्यास के लेखक कौन है, इसके हैं मनोहर श्याम जोशी। ओके, तो हिंदी के समाप्त हो गए, अब शुरुआत होंगे जीएस के। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज आएगा, इस चिन्हों को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, प्लस और डिवाइड, माइनस और इक्वल। ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, यहाँ पर लिख दीजिए डिवाइड, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए माइनस और यहाँ लिख दीजिए इक्वल। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 हो जाएगा, 36 में से 46 घटाएंगे ऋण 10 आएगा, और यहाँ 30 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो आपको उत्तर हो जाएगा क्या, इतना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इनमें से कह रहा है तार्किक रूप से कौन सा अनुसरण करता है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यानी कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं, तो ये खिलाड़ी है, और कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। सभी गायक लंबे हैं, तो सभी गायक लंबे हैं, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, यानी कि ये तो हो गया सभी गायक लंबे हैं, तो इसका मतलब है क्या चीज़ है, कुछ खिलाड़ी भी क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, इसका उल्टा तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ये सही हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा केवल बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है एल्गोरिथम, कंप्यूटर का प्रश्न है। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता क्या है, अनगिनत, चित्रमय, गिनित, और क्या चीज़ है, ये सिंबॉलिक है। तो इसका जो एल्गोरिथम होता है इसकी विशेषता ये है
किसको चित्रमय रूप से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर ठीक है चित्रमय बिल्कुल हो सकता है, वैसे इसका गिनित भी हो सकता है। अब आयोग क्या मानेगा, मेरे अनुसार तो जो है क्या होना चाहिए, ये चित्रमय होना चाहिए। अगला है हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम, हाई लेवल भाषा में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का इसमें से उदाहरण कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, यूज की जाती है, वो है जावा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, सीपीयू, फाइल्स इन डिस्क, ये सभी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके, सभी होने चाहिए इसका। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो क्या थे, आहत सिक्के होते थे। यानी सिक्के बनाए जाते थे और उसमें क्या कर दिया जाता था, जब वो गीले यानी कि पिघली अवस्था में रहते थे तो उसमें राजा की मुहर लगा दी जाती, ठोक दी जाती थी। ठीक है, तो उसमें चित्र उभर आता था, उसी को आहत सिक्के कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें है अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इसके स्थान पर बोल रहा है क्या आएगा, तो 12 और कितना हो गया 60, तो 16 का क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, इसमें है 12 का आधा होगा 6, ठीक है, और 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, तो 12 पंचे फिर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये नियम बनाया गया है इसमें, यानी कि 16 का जो है वो आधा हो जाएगा 8, 16 का आधा 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब इसके बाद इसमें से 16 से यानी कि क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आपका आ जाएगा 112। इसमें है ए बी सी डी एक एफ एक वृत्ताकार केंद्र के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ई डी के बाईं ओर है, सी ए के बी के मध्य में है, तो इसमें एफ ई ए के मध्य में है, तो बी के बाईं ओर कौन सा है, तो इसका उत्तर है डी। ठीक है, इसको आप इस तरह से जान सकते हैं, ये गोला हो गया, ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी एक क्या बैठा दिए, डी को बैठा दिया, डी को बैठा दिया। अब कह रहे इसके बाईं तरफ ही है, तो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चाहे जहाँ पर ई चाहें इन दोनों जगह पर ले सकते हैं, ई भी है और यहाँ पर ई ले लिया कि यहाँ बैठा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई डी के बाईं ओर है, ये हो गया बाईं ओर, इसके बाईं ओर ये होगा, इधर की तरफ बाईं ओर होगा। सी ए व बी के मध्य में है, यानी कि सी या तो ए और सी और बी लिखा जाएगा, या तो बी और सी और ए लिखा जाएगा, यानी ये तीनों को एक जगह बैठाना है। अब यहाँ पर यदि तीनों को एक बैठा देंगे तो यहाँ आगे जो कह रहा है एफ ई व ए के मध्य में है, तो यदि ई यहाँ रखेंगे तो फिर ए के और यहाँ पर रखेंगे ए को तो नहीं आएगा। ठीक है, ए और इतना हो गया तो यहाँ एफ नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हमारे ये क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। यदि हम यहाँ ए को बैठा दें, ठीक है, तो यहाँ एफ को बैठा दें तो ए और ई के बीच में एफ हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब जो प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका बैठा बी, कि बी के बाएं कौन है, तो बी के बाएं कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो उत्तर बताया कि बी के बाएं डी होगा। ठीक है, इसका तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कितना लिखा 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितने होते हैं 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और कहाँ 2 जगह ये 2 जगह ये। ठीक है, तो 8 त्रिक कितना हो गया 24, और 2 और 2 4 मिला दीजिए, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ पर
जो यहाँ पर जितना आता है ना 1 2 3 4, 4 लिखने के बाद उसका 2 से गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है त्रिभुज हो जाते हैं एक इसमें वर्ग में। और जितनी जगह इस वर्ग के क्या होते हैं, 2 बिंदु मिलते हैं, 2 बिंदु मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही जोड़ लेते हैं, वो 4 हो गया तो 28। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा क्या, कि इसका उत्तर हो गया आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आपका इसका क्या हुआ, उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इनमें से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत क्या होती है, बहिर्मंडल होती है। ठीक है, सबसे नीचे अधोमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, जेट स्ट्रीम करती है, अल नीनो भी करती है, तापमान विभिन्नता करती है, पश्चिमी विक्षोभ नहीं करती है। पश्चिमी विक्षोभ तो सर्दियों में आती है ना, सर्दियों में मानसून रहता नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ मानसून को क्या नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। जो सर्दियों की बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर है फान। ठीक है, ये फान जो है आल्प्स की घाटी में पाई जाती है, जो कि अंगूर की खेती के लिए वो घाटी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था, तो न्यूनतम लिंगानुपात किसका था, हरियाणा का था। ठीक है, और हरियाणा का था 879, यानी 879। इसके बाद पंजाब का था। अगला प्रश्न है, इनमें से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो उड़ीसा में बोलगिर भी है, कोरापुट भी है, संभलपुर भी है, लेकिन दुमका नहीं है। दुमका कहाँ, झारखंड में है। ठीक है, दुमका झारखंड में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सी दुमका। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादन का नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो ब्राज़ील में है, कोलंबिया में भी, इक्वेडोर में, लेकिन चिली में है जो है नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका चिली हो जाएगा। ठीक है, डी होता गया। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विधि निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बढ़ा दिया गया है और ये 100% तक कर दिया, यानी 100%, 100% विदेशी FDI इसके लिए क्या की जा सकती है, ठीक है, प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है अटल वयो अभ्युदय योजना, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग। इसका मतलब है द्वितीय सेक्टर। तो द्वितीय सेक्टर कौन आएगा, चीनी। देखिए, पटसन, तेल और कपड़ा ये उद्योग नहीं है। ठीक है, कपड़ा तो है, कपड़ा किससे बनता है, वो कपास के ही द्वारा तो बनता है। ठीक है, कपास से कपड़ा बनता है। ठीक है, और चीनी जो है वो गन्ने से बनती है। भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, यानी कि किस नंबर का उपभोक्ता, किस नंबर का आयातक है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि जो है भारत में अभी इसकी किल्लत हो गई थी। ठीक है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और नंबर 1 आयातक है। तो आपका हो जाएगा उत्तर सी। अटल वयो अभ्युदय योजना, यहाँ पर क्या है, वयो का मतलब होता है वृद्ध, तो क्या हो गया, वरिष्ठ नागरिकों, आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के हालात जो थे उसमें भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और उसमें सकारात्मक वृद्धि दिखाई पड़ी थी, तो वो सिर्फ क्या था, कृषि थी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने कृषि पर लगे हुए थे। भले ही मार्च में बंद कर दिया गया था, मार्च के बाद तो कटाई हुई, फिर उसके बाद लगातार जारी रहा, तो उसके बाद भी लोगों ने बारिश पड़ने के बाद अपना बुआई वगैरह शुरू कर दिया। तो कृषि क्षेत्र जो है वो निगेटिव में नहीं गया, बाकी सब जितने थे सभी बंद हो गए थे, इसलिए निगेटिव में चले गए थे, नकारात्मक इनमें वृद्धि हो गई थी।
कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत में है। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के लिए किस स्तर पर नियुक्त होते थे? तो ये परगना स्तर पर नियुक्त होते थे। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इनमें जो है ना 2 लोग थे, जिनमें से एक सर सैयद अहमद खां भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है पंजाब में कोका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? इसमें वैसे तो दिखाई पड़ रहा है, फिर भी और क्लियर कर दिया मैंने। तो कौन थे? राम सिंह कोका। ठीक है, ओके, तो आपको उत्तर हो जाएगा राम सिंह। अगला प्रश्न है ये तो सबको आता ही होगा। जगदीप धनखड़ ने निम्नलिखित में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो आप लोग जानते हैं मार्गरेट अल्वा को। ये यानी कि संयुक्त विपक्षी प्रत्याशी थी। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? ठीक है, तो किसने 26वें? तो ये हुआ था हुबली में, और हुबली है कर्नाटक में। अगला है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ था? तो प्रभावित तो कई राज्य थे, लेकिन किस राज्य में सबसे पहला दिखाई पड़ा था? वो उड़ीसा राज्य था। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथप्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? लोक लेखा समिति किसकी जो है ना संस्तुतियों की जांच करती है? CAG। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, भारत काल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी की रिपोर्ट का क्या करता है? ये लोक लेखा समिति जांच करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो आप जानते हैं बेरूबारी बनाम इंडियन यूनियन। ठीक है, ये 1960 में बेरूबारी वो जगह थी जहां पर क्या था, यानी कि भारत का था ये क्षेत्र और इसे पाकिस्तान को दिया जाना था। ठीक है, तो ये वाद गया था, तो इसमें जो है माना था उसने, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना सबसे पहले दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने राज्य के निरक्षर तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो ये उत्तर है ग्रेवलिन ऑस्टिन ने। ठीक है, इनमें से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति कार्यों को संपादित किया था? अभी तक तो सिर्फ एक ही हैं जो भारत के राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन किए थे, मुख्य न्यायाधीश, और वो फिर बाद में उपराष्ट्रपति भी बने थे, वो हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था? ठीक है, तो ये था आपका 7वां संशोधन, और इसी के द्वारा भारत में जो का खा गा घा 4 क्षेत्र वाले राज्य थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया था, और 7वां संशोधन से भारत के संविधान का जो 22 भाग आप पढ़ते हैं ना, उसमें 7वें भाग को भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको हो गया 7वां संविधान संशोधन। 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में प्रतिबंध आरोपित करने हेतु आधार नहीं हो सकता। शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार। देखिए, शिष्टाचार के आधार पर भी लगाया जा सकता है। 19(2) में 19(1) में स्वतंत्रताओं का वर्णन है, 19(2) में ये बताया गया है उन पर किस किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तो शिष्टाचार पर भी लगाई जा सकती है, सदाचार पर भी लगाई जा सकती है, और लोक व्यवस्था के आधार पर भी लगाई जाती है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के कारण नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? ठीक है, तो कौन से अतिथि थे?
अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे? तो दोनों में कह रहा है ना, तो पुदुचेरी। केरल जो है ना राज्यों में है, और सब में मिला करके तो पुदुचेरी पहले स्थान पर था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो फ्रांस और अर्जेंटीना। इनमें से किस खेल से ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा? तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। ओके, चलिए भाग 2 हमारा समाप्त हो गया। अब शुरुआत होगा भाग 3 उत्तराखंड। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? ठीक है, तो ये आपका दर्रा हो जाएगा सिरनला दर्रा। मिजो ट्रांसिप पेलिटा यानी कि ये पटवा, ये अभी कुछ समय पहले क्या था, ये यानी समाचारों में था, सुर्खियों में था। तो ये नीलगिरी का स्थानिक है। ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक और संकटापन्न के सूचीबद्ध। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन व वनाग्नि के कारण खतरे में। तो आपका ये 2 और 3 सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, ये तीनों भी हो सकता है। ठीक है, ये नीलगिरी के स्थानिक भी हो सकते हैं। तो वैसे तो मेरे अनुसार तो ये बी होना चाहिए। अब आयोग इनमें से कंफ्यूजन यही है कि बी भी मान सकता है और डी भी मान सकता है। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक का पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पन्न करने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो पहला तो कौन सा था, देहरादून, और दूसरा है भीमताल में। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न है, हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, सात तालनैनी, पथरी हरिद्वार, विकासनगर देहरादून, या सोनी रानीखेत। तो आपका हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नीतिमाड़ा, मुलिंग और डेबसा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? डेबसा नहीं है। नंदाकोट की बात कर रहा है, पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो नंदाकोट पर्वत की श्रेणी की ऊंचाई है 6861 मीटर। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? तो कोटेश्वर जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से किसमें धूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ओके, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो गंगोत्री, गंगा उद्गम है, बिल्कुल सही है। सतोपंथ होना चाहिए, ये सतोपंथ है, बद्रीनाथ के पास है, बिल्कुल सही है। मिलम, ये गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा ही सी, क्योंकि भगीरथ खरक ये बद्रीनाथ के पास है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक नहीं थे? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद के संस्थापक हरगोविंद पंत भी थे, गोविंद बल्लभ पंत भी थे, लाला इंद्रलाल भी थे। ये दर्शन लाल पांडे नहीं थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ये पहले भी पूछा जा चुका है, वो 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो इसका उत्तर है देवस्थल में। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुई? ठीक है, तो कहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? ये पौड़ी में प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया। तो उत्तराखंड का स्थान कौन था? 7वां था। ठीक है, वैसे यदि
पॉइंट के अनुसार देखा जाए तो नंबर 1 पर 75 केरल, फिर 74 में 2 और फिर 72 में ये कितने 4 थे। ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पर होना चाहिए पॉइंट के अनुसार, लेकिन अब यहाँ तीसरा नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका 7वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का मुख्य स्रोत नहीं है। तो राजस्व का मुख्य स्रोत ना फिल्म उद्योग नहीं है, यानी कि जंगल तो है ही, खनन भी है, पर्यटन भी है, लेकिन फिल्म उद्योग नहीं है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो इनमें से जो दिया गया है इनमें बागेश्वर की सबसे कम है। उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। तो आशा पोर्टल। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया। तो ये थे अजयपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमायूं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये कौन थे, शाहजहां। इनमें से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड की पैरवी की थी। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कुमायूं परिषद 26, अल्मोड़ा कांग्रेस 27, हिमालय सेवा संघ 46 और गढ़वाल जागृत संस्थान 39। तो आपका क्या था, डी यही वाला सही है, गढ़वाल जागृत संस्थान 1939। मानस खंड में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र के रूप में कहा गया है। तो राम क्षेत्र के रूप में इसमें जो आपका अल्मोड़ा है, ठीक है, इसे विहित किया गया है। लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो नागर शैली है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं, जो दक्षिण भारत के हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं, और जो मध्य भारत के हैं वो बेसर शैली में है। बस यही समझ लीजिए, ठीक है। बेसर मध्य भारत में, ये मध्य भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नागर शैली। इनमें से कौन से वृक्षों में से उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता, भेंदी, ब्लू पाइन, स्प्रू और देवदार तो क्या होते हैं, पाए ही जाते हैं। इनमें से नदियों में से कौन से एक रामगंगा की सहायक नहीं है। ठीक है, इसमें रामगंगा की सहायक कौन सी नदी नहीं है, लिसार। कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में लिखित में से बताइए कौन सा सही है। भारत का बृहद राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल। 36 में 1936 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 882 वर्ग किलोमीटर है, यही गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर कोड में आपको क्या करना था, चुनना था। इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, 4 जो है गलत है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए। तो भारत के कुल 20 हैं, लेकिन उत्तराखंड के कितने हैं, 3 हैं। एक कौन है, काशीपुर, ठीक है, दूसरा है ऋषिकेश और तीसरा है देहरादून। ठीक है, तो ये 3 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुमायूं का प्रथम कमिश्नर था। तो इसे तो आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, गार्डनर। देहरादून में गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार का महंत कौन था। तो हरसेवक दास जी थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं। तो कितनी थी, 22। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आप लोग क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, है नानक मत्ता। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? 28 अगस्त, ठीक है, 2000 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार कर दिया? तो दीक्षित आयोग ही गठित किया गया था, इसने ही नहीं माना था। उत्तराखंड में राज्य महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण का व्यवस्था की गई है? तो 30%। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? 2021 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? जागरा, जियारानी, सीतावनी या सोमनाथ? तो उत्तर आपका है जागरा। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीमचंद, रूपचंद, कल्याणचंद्र और उदयचंद्र, ठीक है, तो किसने करवाया था? भीष्मचंद। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज क्या कहलाता था? ठीक है, तो क्या कहलाता था? कूद कहलाता था। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? मानसा, महीपति शाह, पृथ्वी शाह और फतेह शाह, ठीक है, तो किसने किया था? महीपति शाह। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के पेपर के हल, और कोशिश किया है कि हम लोगों के द्वारा कि आपको एक्यूरेट मिले उत्तर। हो सकता है 1-2 प्रश्नों में कुछ गड़बड़ी हो, तो आप लोगों को यदि पता हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और उस पर क्या है यानी कि सुधार किया जा सकता है। तो एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ, ठीक है, शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप्स में, जिससे कि लोगों को चैनल के विषय में पता चले और हम लोगों के साथ मिल करके और कोशिश करें हम लोगों के साथ अपनी जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ाने की। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, वो यानी कि इसी को ही लेकर के पटवारी और लेखपाल रेवेन्यू इंस्पेक्टर को लेकर के लगभग 1000 हिंदी के प्रश्नों के यानी कि इसमें आपके वीडियो डले हुए हैं, ठीक है, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, अपनी तबीयत का यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द